बात जब ताकतवर देशों की होती है तो शीर्ष के देशों में अमेरिका, रूस, चीन और भारत का नाम आता है। इन बड़े देशों के आपस में कई लिहाज से रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। बात अगर रूस और चीन की ही करें तो इन दोनों देशों के बीच एक मजबूत राजनीतिक और रक्षा संबंध है और इसके साथ ही ये दोनों देश अमेरिका तथा उसके कठपुतली नाटो देश के सख्त खिलाफ भी हैं। दोस्तों, जहां अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश के मामले में नंबर 1 पर है, वहीं रूस और चीन अमेरिका के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। यानी कि अमेरिका के बाद रूस और चीन दोनों ही शक्तिशाली देश हैं और अगर ऐसे में चीन और रूस की ताकत को मिला दिया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि ये दोनों मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ेंगे। दोस्तों, अब दुनिया के बाकी देश भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अमेरिका, जो कभी वैश्विक शक्ति का केंद्र हुआ करता था, उसकी ताकत और उसका प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर कम होने लगा है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन अधिक से अधिक देशों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिशें में जुटे हुए हैं। रूस और चीन के साथ ही भारत का प्रभाव भी दुनिया के बाकी देशों पर तेजी से कायम होता जा रहा है और कुल मिलाकर शीर्ष के तीनों देश यानी कि अमेरिका, रूस और चीन एक दूसरे की रणनीतियों को ध्वस्त करने के लिए लगातार खतरनाक कूटनीतिक चल भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खास वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मौजूदा समय में चीन और रूस की सैन्य शक्ति संयुक्त रूप से अमेरिका के अगेंस्ट हो जाए तो क्या अमेरिका इन दोनों का सामना एक साथ करने में सक्षम और सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम अमेरिका और चीन रूस की संयुक्त ताकत की तुलना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम भौगोलिक आकार से करते हैं। बता दें कि जहां एक ओर अमेरिका का कुल भौगोलिक आकार 99.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वहीं रूस और चीन का संयुक्त भौगोलिक आकार 26.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी कि यहां अमेरिका चीन और रूस के संयुक्त भौगोलिक आकार से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करें जनसंख्या की तो मौजूदा समय में अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि रूस और चीन की संयुक्त जनसंख्या मौजूदा समय में 156 करोड़ से ज्यादा है। बता दें कि हाल ही में सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में चीन ने पहले स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। अब भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों, इस तरह से जनसंख्या के मामले में भी अमेरिका चीन और रूस से काफी पीछे है। अब अगर हम बात करें जीडीपी की तो दोस्तों, वर्तमान समय में अमेरिका की जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि रूस और चीन की संयुक्त जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर ही है। यानी कि जीडीपी के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के संयुक्त जीडीपी से आगे है। दोस्तों, सैन्य ताकत बढ़ाने और निरंतर सैन्य ताकत को बनाए रखने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका सालाना 840 अरब रुपए अपने रक्षा बजट के तौर पर खर्च करता है, जबकि चीन और रूस संयुक्त रूप से सालाना 370 अरब डॉलर अपने सैन्य बजट से खर्च करते हैं। यानी रक्षा बजट के मामले में चीन और रूस से अमेरिका काफी आगे है। दोस्तों, अब अगर अमेरिका की, रूस और चीन की संयुक्त सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं से तुलना करें तो बता दें कि अमेरिकी सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में कुल मिलाकर लगभग 35 लाख से अधिक सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि रूस और चीन में इनकी कुल संख्या 33 लाख से ज्यादा है। वर्तमान समय में अमेरिका 5000 से अधिक मुख्य युद्ध टैंक्स का इस्तेमाल करता है, वहीं रूस और चीन में इसकी संख्या 19,000 से ज्यादा है। जहां अमेरिका के पास स्वचालित तोपखानों के लगभग 850 यूनिट्स हैं, वहीं स्वचालित तोपखानों के यूनिट्स के मामले में रूस और चीन के पास 1200 से अधिक की संख्या में संचालित तोपखाने हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास रॉकेट लॉन्चर्स की 1500 से अधिक यूनिट्स हैं, जबकि रूस और चीन में 6000 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसके अलावा वायु शक्ति के मामले में अमेरिका के पास लगभग 14,500 से अधिक एयरक्राफ्ट यूनिट्स हैं, जबकि रूस और चीन के पास इससे भी अधिक एयरक्राफ्ट यूनिट्स हैं। दोस्तों, अमेरिकी सेना के पास 3100 से अधिक मल्टी रोल जेट्स यूनिट्स हैं, जबकि रूस और चीन के पास मल्टी रोल जेट्स यूनिट्स की संख्या 4800 से अधिक है। जमीनी हमले करने वाले एयरक्राफ्ट की 600 से अधिक यूनिट्स अमेरिका के पास हैं,
तो वहीं 1100 से अधिक यूनिट्स रूस और चीन के पास हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी रूस और चीन संयुक्त रूप से अमेरिका से आगे है। दोस्तों, जहां एक ओर अकेले अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल करता है, वहीं रूस और चीन के पास महज 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यानी कि यहां पर रूस और चीन एक साथ मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा अमेरिकी नौसेना 9 हेलीकॉप्टर वाहक का इस्तेमाल भी करती है, जबकि हेलीकॉप्टर वाहक के मामले में रूस और चीन संयुक्त रूप से अमेरिका से पीछे हैं। जी हां दोस्तों, रूस और चीन के पास महज 3 हेलीकॉप्टर वाहक ही हैं। इसके अलावा बात अगर विध्वंसक जहाज की करें तो अमेरिकी नौसेना के पास 85 यूनिट्स विध्वंसक जहाज हैं, जबकि रूस और चीन के पास इस तरह के महज 64 विध्वंसक जहाज ही हैं। वैसे फ्रिगेट के मामले में अमेरिका, चीन और रूस से काफी पीछे है। जी हां दोस्तों, फ्रिगेट की केवल 3 यूनिट्स ही अमेरिका के पास है, जबकि रूस और चीन के पास 25 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 23 यूनिट्स कॉर्वेट हैं, वहीं चीन और रूस के पास 105 से अधिक कॉर्वेट मौजूद है। दोस्तों, अमेरिका के पास 69 यूनिट्स पनडुब्बियां हैं, तो वहीं रूस और चीन के पास 129 पनडुब्बियों हैं। और इस तरह से अमेरिका तथा रूस चीन की सैन्य शक्तियों का तुलनात्मक आकलन करके तो यही लगता है कि यदि कभी चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका इनका मुकाबला करने में असफल हो जाएगा। चाहे भले ही दुनिया के ताकतवर देश की सूची में अमेरिका फिलहाल नंबर 1 पर मौजूद हो, लेकिन जब रूस और चीन की ताकत संयुक्त रूप से अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को इन दोनों के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, अभी अकेले ही रूस ने यूक्रेन और नाटो के कुछ देशों को जारी में युद्ध पानी पिला रखा है और अमेरिका ने भी रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं। दूसरी ओर चीन और अमेरिका की भी आपस में नहीं बनती है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं है कि भविष्य में अगर अमेरिका की चीन या फिर रूस से बात बिगड़ती है तो चीन और रूस एक साथ अमेरिका के खिलाफ मैदान में खड़े दिखेंगे। रूस अकेले पिछले 2 सालों से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और कहने को तो ये युद्ध रूस यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन दुनिया के बाकी देश ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस न केवल यूक्रेन से बल्कि कई पश्चिमी देशों के साथ भी युद्ध लड़ रहा है। और ऐसे में ये बात भी सच है कि रूस की ताकत कितनी अधिक है कि वो काफी लंबे समय से यूक्रेन तथा नाटो के कुछ देशों के साथ मजबूती के साथ युद्ध लड़ रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई रूस और चीन एक साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? क्या वाकई आगे चलकर इस तरह की कोई स्थिति बन सकती है कि जब अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एक साथ युद्ध लड़ेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।